डियर फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग अपने वोल्टास 1 टन एसी की, जो विंडो एसी है। और इसके बारे में बता दूं, ये इसमें रेफ्रिजरेंट है R32 जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। इससे ओजोन लेयर डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बहुत कम है। अच्छा, मैंने 1 टन क्यों चूज़ किया ये आपको बता दूँ। मेरा रूम साइज़ है 14 बाई 12 फीट, बट हालांकि ये बड़ा रूम है, लेकिन इसमें 1.5 टन का एसी लगना चाहिए था, लेकिन मैंने 1 टन इसलिए चूज़ किया क्योंकि इस रूम में मैंने फॉल्स सीलिंग करवा रखी है, ऊपर इसके हीट शील्डिंग कोटिंग करा रखी है और इस रूम में कहीं से भी धूप नहीं पड़ती है। तो मुझे जस्ट ठंडा रखने के लिए और ह्यूमिड टेम्परेचर को कंट्रोल, ह्यूमिड क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए एसी चाहिए था। तो मेरे लिए 1 टन सफिशिएंट है। मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये है रूम 14 बाय 12 फीट का, और यहाँ पे देखिए फॉल सीलिंग लगी हुई है ऑलरेडी। हालांकि ये बड़ा रूम है, लेकिन मेरा 1 टन का एसी इसमें काम करेगा क्योंकि यहाँ पे फॉल सीलिंग है और इसके ऊपर एक हीट शील्डिंग कोटिंग भी है और इसमें धूप कहीं से भी नहीं पड़ती है। हमारा एसी यहाँ लगेगा। आज मैं अनबॉक्सिंग भी करूँगा और इसका इंस्टॉलेशन भी दिखाऊँगा कि आप खुद अपने घर पे अपने आप कैसे इसका इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ये देखिए, ये है 1 टन का एसी जो कि 43 kg का है, वोल्टास का 123 LZF मॉडल, और इसकी आईसीआर रेटिंग है 3.01 जो कि काफ़ी अच्छी है, और इसमें रेफ्रिजरेंट है R32। रिमोट दिया गया है, कुछ स्क्रूज दिए हैं, इसको कर देते हैं साइड में। ये इसकी ग्रिप है और ये यूनिट है। ये देखिए, हम लोग इसको ऑन करके देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर कोड आ रहा है 7C। अब इसके बाद अनलॉक करना होगा, उसके लिए ये प्रोसीजर है। हमें कस्टमर केयर पे कॉल करके ये कोड बताना होगा और उस कोड के बाद वो लोग एक पासवर्ड देंगे इस तरह का, जो पासवर्ड हमें इसमें एंटर करना होगा। ये पासवर्ड एंटर करने के बाद ये अनलॉक होगा। ये नॉन इन्वर्टर एसी है, विंडोज वोल्टास 1 टन। ओके, कीवर्ड है 7C। हाँ, 7C शो हो रहा है। ओके सर, कॉल पे बने रहिए सर, मैं अभी चेकआउट करके आपको बताती हूँ। ओके। हाँ, 7C का सर पासवर्ड आप नोट डाउन कर लीजिए। 34 FF6। यस सर, FF6। F कैपिटल में है कि स्मॉल लेटर में? सर कैपिटल में है सर, दोनों कैपिटल में। F6 34 FF6। यस सर, वोल्टास से मैं और कोई सहायता कर सकती हूँ? F फॉर फर्स्ट। यस सर, F फॉर फ्लैग सर। F फॉर फ्लैग। ओके ओके, थैंक यू। वोल्टास से मैं और कोई सहायता कर सकती हूँ? नहीं, थैंक यू। ओके सर, क्या मैं आपके कॉल को फीडबैक के लिए ट्रांसफर कर सकती हूँ, जो कि मेरे द्वारा बातचीत पर निर्भर है। 1 से 5 रेटिंग है, 1 सबसे कम, 5 सबसे ज्यादा। 5 रेटिंग। सर मैं यहाँ से ट्रांसफर करूंगी सर, आप उसमें रेटिंग कर दीजिएगा सर। ओके ओके, धन्यवाद सर, थैंक यू। अब जैसे कि हमें ये पासवर्ड मिल चुका है 34FF6,
इसके लिए रिमोट पे सेवर बटन है, ये दबाना होगा 10 सेकंड के लिए। इसके बाद यहाँ पे 0 डिस्प्ले होना चाहिए। ये देखिए 0 डिस्प्ले होने लगा है रिमोट पे नीचे। अब यहाँ पे हमें 3 टाइप करना है, तो 3 के लिए 3 बार प्लस दबाएंगे, 2 3, देखिए 3 आ गया है। अब इसके बाद 4 के लिए 4 टाइम्स प्लस दबाएंगे। जब ये सेकंड डिजिट 0 डिस्प्ले होने लगे तब प्लस दबाना है। 1 2 3 4। F के लिए माइनस दबाएंगे, ये F आ चुका है। फिर F के लिए फिर माइनस दबाएंगे, मतलब अल्फ़ाबेट के लिए माइनस दबाना है और डिजिट के लिए प्लस दबाना है। अब 6 दबाने के लिए 6 बार 6 प्लस दबाना है। तो देखिए ये कोड आ चुका है 34F6। अब इसको ये देखिए रिमोट से ये स्टार्ट हो चुका है एसी। ये स्टार्ट हो चुका है एसी। अब इसको हम बंद कर देते हैं। देखिए ठंडी हवा फेंक रहा है, इसका टेम्परेचर कम करके देखते हैं। तो ये ठंडी हवा आने लगी है इसमें। तो एसी की टेस्टिंग हो चुकी है। अब इसको हम बंद कर देते हैं। अब इसका इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। ये बंद हो चुका है। अब इसका इंस्टॉलेशन देखते हैं हमें कहाँ करना है। हमारी ये खिड़की है, इसकी ग्रिल काट के हम लोग इसका कांच निकाल के इसको इंस्टॉल करेंगे। हम आ गए हैं बाहर। यहाँ सबसे पहले इसका कांच निकालेंगे। बीडिंग पहले से ही निकाल के रखी है मैंने। कांच निकल चुका है। इसको लूज कर लेंगे किसी शार्प चीज से। एक एक करके हम ये सारे स्क्रूज निकाल लेंगे प्लायर की मदद से। ग्लव्स पहन लें क्योंकि इससे शार्प एजेस हो सकते हैं, आपका हाथ कट सकता है। ये देखिए स्क्रू आ गया है बाहर। ऐसे ही अब ये वाला स्क्रू ये भी लूज हो चुका है। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगा इसको स्क्रूज निकालने में।
वरना हम एंगल ग्राइंडर की मदद से इसको काट भी सकते हैं। ये स्क्रू भी आ चुका है। दूसरा भी स्क्रू आ गया है। ऐसे ही लूज कर करके सारे स्क्रूज निकाल लेने हैं। स्क्रू हट चुके हैं, बाकी स्क्रू तो ऐसे ही उखड़ जाएंगे। देखिए सारे स्क्रू निकल गए हैं और इधर निकल चुकी है। तो देखिए ग्रिल कट चुकी है। अब हम चलते हैं वापस अपने एसी की तरफ। एसी की ग्रिल निकाल लेते हैं। ये इसका कनेक्शन भी निकाल लेते हैं। देखिए ये कनेक्शन निकल चुका है, इसको रख देते हैं। हाँ, हमें इसका फ्रेम निकालना होगा। साइड के स्क्रू खोल के हमें फ्रेम निकालना, फ्रेम से एसी निकालना होगा और फ्रेम बाद में हम विंडो में फिट करेंगे। फ्रेम हमारा निकल आया है। इसको हम ग्रिल में फिट करेंगे। देखिए एसी हमारा फुल कॉपर कॉइल है। ये पूरी कॉपर कॉइल है, एवोपरेटर की भी और कंडेंसर की भी। हम लोग फ्रेम को ऐसे इसमें रख देंगे और यहाँ मार्किंग कर लेंगे कहाँ पे इसको लगाना है। अब यहाँ पे छेद नहीं है तो हम लोग ड्रिल मशीन से इसको छेद कर लेंगे।
इसको स्क्रू से टाइट कर देंगे। इसको स्क्रू डाल देंगे। ये फिक्स हो चुका है। इसमें हमें स्लोप थोड़ा सा पीछे से करना होगा ताकि इसका जो ड्रेन का पानी आए वो आराम से ड्रेन हो सके। अगर ये स्ट्रेट रहेगा तो पानी इस तरफ भी आ सकता है। यहाँ पर भी थोड़ा सा बहुत मजबूती से फिक्स हो गया है। एक होल और कर सकते हैं हम लोग ताकि बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाए। अब हम एसी को इसके अंदर डालेंगे। एसी यूनिट यहाँ आ गई है, इसको हम 2 लोगों की सहायता से इसके अंदर फ्रेम के अंदर डाल देंगे। आराम से हमारी यूनिट जा चुका है पीछे। अब इसमें हम अपनी ड्रिल कनेक्ट कर देंगे। ये क्विक कनेक्टर आता है, इसके पीसीबी से कनेक्ट होगा। ये कनेक्ट हो चुका है। एक बार हम इसको ट्रायल करके देख लेते हैं फिर से। उसके बाद हम इसका वोल्टेज स्टेबलाइज़र और यहाँ पे पैकिंग लगाएंगे। अब हम स्टेबलाइज़र का कनेक्शन करेंगे इसमें। ये रेड फेज वायर होता है, ब्लैक न्यूट्रल और ये अर्थ। इसको हम कनेक्ट कर देते हैं।
लाइट को यहाँ डालेंगे, एल लिखा हुआ है। अर्थ वाले को बीच में, न्यूट्रल को यहाँ, इसका प्लग लगा के चेक करते हैं। सात सेकंड का डिले है। ये स्टार्ट हो चुका है। इस स्टेबलाइजर को अभी हम यहाँ ड्रिल करके फिक्स कर देंगे। कुछ ऐसी फिटिंग आई है। ये स्टार्ट हो चुका है। अब हम यहाँ रिमोट से रिमोट ऑन कर लेते हैं और ये 24 डिग्री पे हमारा एसी चलने लगा है। इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग 24 डिग्री रखी गई है क्योंकि 24 डिग्री पे बोलते हैं कि मोस्ट इकोनॉमिकल रनिंग होती है एसी की और आपका बिजली का बिल काफ़ी हद तक कम आता है। कब करके इसकी कूलिंग चेक करते हैं, कैसी कूलिंग दे रहा है। तो ये देखिए, इस एसी ने रूम को एक्सट्रीमली चिल्ड कर दिया है। ये छोटा सा है 1 टन का, लेकिन हम लोग का रूम देखिए कितना बड़ा है। हालांकि अभी सर्दी है, लेकिन चूँकि इस रूम में कहीं से भी धूप नहीं आती है तो उसके लिए ये 1 टन का सफिशिएंट है। इवन 0.75 भी लगाते हैं और आपका बेड के सामने आ रही हवा तो वो भी सफिशिएंट होता है। अब हम इसकी पैकिंग करेंगे आगे चल के, वो आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। हमारा एसी तो सक्सेसफुली चल चुका है। अब यहाँ पे हमें फिल करने के लिए कुछ मज़बूत चीज़ चाहिए ताकि थोड़ा सेफ्टी भी इस ग्रिल की बनी रहे। तो यहाँ हम लोग प्लाईवुड का हिस्सा लगाएंगे, उसके लिए थोड़ी सी हमें कटिंग करनी पड़ेगी। तो आइए प्लाईवुड की कटिंग करते हैं। तो ये है हमारा प्लाईवुड का हिस्सा, इसकी मैंने मार्किंग कर ली है। इसको हम 2 पार्ट में काट के वहाँ पर लगाएंगे। मेरे पास एक मैंने टूल ख़रीदा था, ये है टाइल्स और वुड कटर। काफ़ी हैंडी होता है और काफ़ी यूज़फुल होता है ये टूल डे टू डे वर्क में। इसे आप ख़रीद के हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। इसका मैं डिटेल रिव्यू कभी और दूंगा। अभी फ़िलहाल इसकी कटिंग करते हैं। कट चुका है। तो देखिए, ये यहाँ पे ऐसे आराम से फिट हो जाएगा। हम एक और हिस्सा काट के इधर लगाएंगे, फिर एक ये टुकड़ा हमारे पास है, ये यहाँ पर फिट कर देंगे। अब इसको तीनों से फिक्स कर देते हैं।
अब बस हमें इतना और काट के, ये वाला पोर्शन काट के इधर फिक्स कर देना है। देखिए हमारा एसी पैक हो चुका है पूरा, जितने भी स्पेसेस थे। अब हम इसमें इसी कलर की एक माइका शीट है मेरे पास जो पड़ी हुई है, उसका साइज़ बना के इस माइका शीट का इस पे लगा देंगे तो ये बिल्कुल ओरिजिनल लगेगा, ये ब्राउन कलर का। तो ये देखिए हमारे एसी की फ़ाइनल फिटिंग हो चुकी है। यहाँ पर हमने प्लाईबोर्ड के आगे मेरे पास माइका पड़ी हुई थी, उसकी कटिंग डाल के लगा दी है। काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब कुछ पता नहीं लग रहा है कि ये किसी प्रोफेशनल ने की है या घर के किसी सदस्य ने। चलिए चला के देखते हैं एसी। और काफ़ी अच्छी फंक्शनिंग कर रहा है एसी। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, आगे और भी कोई नई जानकारी होगी तो मैं आपको ज़रूर देता रहूँगा। ओके, टेक केयर, गुड बाय।